हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी मैंने क्या क्या सफ़र किया है, क्या क्या प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले प्रिपेयर करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया। ये वीडियोज़ जो भी मैं बना रही हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मैच ना करे, बट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। सो आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी 5 हैबिट है जो आपको अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली जो भी हैबिट होती है वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उसके एडिक्टेड हो चुके हैं। वो हमारी लाइफस्टाइल में इस तरीके से घुल मिल जाती है। तो प्रेगनेंसी हो या फिर बेबी हो, ये लाइफस्टाइल चेंज है, लाइफ चेंज है। तो उसके लिए आपको एज ए मदर पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। एज ए फादर तो चलो काम चल जाता है, बट एज ए मदर बिल्कुल नहीं काम चलने वाला है। आप माँ उसी दिन से बन जाते हैं जिस दिन से आप बेबी का सोचते हैं। मन में आपने सोचा, फिर मन से वो चीज़ बॉडी में आया, बॉडी को प्रिपेयर आपने किया, फिर बॉडी से फिर सच में बेबी बॉडी में 9 मंथ रहता है, फिर बाहर आता है। तो आपको मदर पहले बनना पड़ता है, पहले यहाँ पे बनना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है। एक्चुअली सेक्रीफाइस नहीं करना इसको बोलेंगे, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करना होता है। और अगर आप ये सारी हैबिट नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है आगे आपको प्रॉब्लम हो, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो, हेल्दी बेबी ना हो। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ। पहली हैबिट जो है वो है अल्कोहल। अगर आप बेबी का सोच रहे हैं तो अभी के अभी आपको अल्कोहल छोड़ देनी चाहिए। अल्कोहल से बेबी को स्पाइनल प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए हम अल्कोहल पिए जा रहे पार्टी में, सैटरडे संडे वैसे भी, और इसी बीच कंसीव होता है, तो हमें पता चलने में भी 5 वीक्स लग जाते हैं या फिर 6 वीक्स लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म होने में। तो तब तक आपने जो ड्रिंक किया है उसका साइड इफ़ेक्ट बेबी को हो सकता है, उसको स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बैकबोन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का इशू हो सकता है। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अल्कोहल को अभी के अभी छोड़ दीजिए। सेकेंड थिंग की तरफ आते हैं, वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो आपके अंदर जाता है, आपके लंग्स में जाता है, और वो जो टार होता है वो बेबी के ब्रेन एंड लंग्स को इन्फेक्ट करता है, उसको प्रॉब्लम देता है। तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो स्मोकिंग को और अल्कोहल को तो तुरंत में छोड़ना है। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चलो जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक पी लेते हैं या फिर कुछ और उसके बदले में ट्राई करेंगे। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ अल्कोहल इन स्मोकिंग। तो आपको प्लीज़ छोड़ देना है अगर आप हेल्दी बेबी चाहते हैं तो। और आपको जो स्मोकर है उससे भी दूर रहना है। मान लेते हैं कि हमने तो स्मोकिंग नहीं किया, बट मेरा पार्टनर है या मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर एक ही रूम में हम पार्टी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट उतना ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग करके कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर लें। कोई और भी कर रहा है स्मोकिंग और आप वहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम इक्वली ही होगा। इसलिए ऐसी जगहों पर भी ना रहे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। एंड थर्ड की तरफ आते हैं कैफ़ाइन। वैसे तो कैफ़ाइन हेल्दी होता है अगर 200 मिलीग्राम आप डेली कंज्यूम करते हैं, बट उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो मे बी ये प्रॉब्लम हो। एक्चुअली वो कंसीव होने नहीं देता है। कई बार ये प्रॉब्लम करता है, बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। अगर हो भी गया तो मिस कैरेज हो जाता है, मीन्स कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कंसीव कर लिया और 5th वीक में जैसे यूजुअली पीरियड आते हैं वैसे पीरियड आ गया क्रैम्प के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो कैफ़ाइन का कंजम्पशन कम कर दीजिए। एटलीस्ट 200 मिलीग्राम ही रहने दीजिए, उससे ज़्यादा मत होने दीजिए। चौथे की तरफ आते हैं जंक फूड।
जंक फूड खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसका हेल्दी इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये आपका वेट इंक्रीज़ करता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में भी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्रेविंग के नाम पे तो आप पता नहीं क्या ही खाना स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी में भी। तो उन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तभी से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, जो भी क्लीन डाइट लेना है। कलरफुल तो चलो सैलेड भी होते हैं, बट वो केचप वाला कलरफुल या फिर कुछ भी खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाए जा रहे हैं, इट्स ओके। आपको क्रेविंग है तो 2 स्पून खा लिया हमने, बट क्रेविंग के नाम पर जंक फूड पर ही ज़िंदा नहीं रहना है। हमें हेल्दी डाइट पर ज़िंदा रहना है और खुश रहना है। वीक में एक दिन चलो चलता है, थोड़ा सा हमने खा लिया, बट लिमिट में खाना है अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। क्योंकि प्रेगनेंसी तो टफ होगा ही होगा, और आप इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेंगे कि आप खुद में परेशान रहेंगे, प्रेगनेंसी के बाद परेशान रहेंगे, और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और 5th हैबिट की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आज के आज छोड़ देना है। बट ये बोल देने से कोई नहीं छोड़ता है, वो है स्ट्रेस। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिले होता है। आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, लेकिन बॉडी हेल्दी रहने के साथ साथ ब्रेन का भी हेल्दी रहना, माइंड का हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जिन बातों से स्ट्रेस हो रहा है उसको अवॉइड करना है। मेडिटेशन इसके लिए आप कर सकते हैं। काम रहना है, ठीक है आप कंसीव नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगता है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होगी। ये कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, स्विच नहीं है कि अरे अभी हमने ऑन किया तो मेरे हिसाब से ऑन हो जाना चाहिए था, ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो जाना चाहिए था। आपने सोचा, आपको मेंटली प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा, जितना भी टाइम लगा उतना टाइम तो कम से कम बॉडी को देना होगा कि वो प्रिपेयर हो सके। तो अगर 6 मंथ आपको लगा मेंटली प्रिपेयर होने में, तो एटलीस्ट 6 मंथ तो अपने बॉडी को दीजिए प्रिपेयर होने के लिए। सब कुछ होगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि यार ये तो 6 मंथ की बात है या 9 मंथ की बात है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाएगा, मैं जंक फूड खाऊंगी, अल्कोहल पीऊँगी। मतलब ये थोड़े टाइम के लिए नहीं सोचना है। ये लाइफस्टाइल चेंज है, अगर लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। बट ये टाइम अगर टारगेट लेके आप चलेंगे कि 2 मंथ की तो बात है, बस 2 मंथ करना है, तो आपके लिए बहुत टफ होगा और स्ट्रेस होगा। उसको एक्सेप्ट कर लेना है और खुश रहना है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस जो होता है वो रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, आप हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट नहीं हो पाता कंसीव, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हैं। और स्ट्रेस लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ें हों आपकी लाइफ में। कई बार स्ट्रेस इसलिए हो जाता है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती है कि किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। वो स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि उतना ज़्यादा तो लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे झेल लेते हैं। तो ये जज करना भी बेकार है। अगर पार्टनर जज करते हैं या फैमिली में कोई जज करता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी है। हाँ, लाइफ अच्छी है, बट किसी को स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों से भी होती है। और अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ स्ट्रेस मत लो, तो उसको बार बार बोलना नहीं है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। उसको फील कराना है कि स्ट्रेस हो ही ना। क्योंकि ये जो स्ट्रेस मत लो वर्ड है, ये अपने आप में स्ट्रेसिंग है, अपने आप में बहुत नेगेटिव है, और ये सुन के ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो किसी को भी स्ट्रेस फ्री फील कराना है तो आपको ये बोलना है ही नहीं, आपको फील कराना है, उसको पॉजिटिव फील कराना है। उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, उसको पैम्पर कीजिए, उसको जो चीज़ें पसंद है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, उसके खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। ये नहीं बोलना है कि यार बेबी ट्राई कर रही हो तो तुम ये खाओ वो खाओ, आप भी उसके साथ खाइए। जो चीज़ें हेल्दी है, ज़रूरी नहीं है कि मदर सिर्फ खाएगी तभी हेल्दी होगा, फादर के लिए भी तो हेल्दी होता है। वुड बी डैडी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इक्वली। ऐसा नहीं कि वुड बी मम्मी ही सिर्फ सेक्रीफाइस करेगी अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर जंक फूड। वुड बी डैडी को भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब जाके मॉम का जो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बहुत जल्दी होती हैं। तो ये तो रही
बात 5 ऐसी हैबिट्स जो कि आपको इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए अगर आप बेबी का सोच रहे हैं, बेबी प्लानिंग का सोच रहे हैं तो। सो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।